एक दिन में इतना सेटलमेंट होता है जो मुझे लगता है कि किसी और फोरम पे संभव नहीं है ये। देखिए, बाराबंकी जिला न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में तमाम सारे विभागों के मामले निस्तारित किए गए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर भी लगाया गया था। परीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है आप? कंसल्टेंट बड़ा गांव में। आज कैंप था जो अदालत में, उसमें 100 मरीज देखे गए। समस्याएं नहीं, वही नॉर्मल, वही कोल्ड है, फीवर है, यही सब हो रहा है। और यही डायबिटिक क्या है पेशेंट, हाइपरटेंशन क्या है। महिलाओं में ये सलाह है कि वो थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट करें। थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रहेगा तो उनकी जितनी दिक्कतें हैं थोड़ी सी कम ही रहेंगी। जैसे अपना पर्सनल जो हाइजीन होता है, और ये सब जो कोल्ड वगैरह है या फिर जो महिलाओं की दिक्कतें हैं, ये सब अपना उसी से ही जाती हैं। और जो महिलाओं के लिए बस यही कहना चाहेंगे, बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करें, घर का बना हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, ये सब खाएं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। यहाँ पर आंतरिक प्रबंधक हूँ लखनऊ अंचल का, और हमारे अंचल में लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और अमेठी 4 ज़िले हमारे अंतर्गत आती हैं। तो इनकी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बाराबंकी ज़िले की 30 शाखाएँ यहाँ आज उपस्थित हैं। उसके अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, LDM भी यहाँ पर हैं, हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर भी हैं। तो सभी लोग मिलकर के इस ऋण समझौता शिविर को सफलतापूर्वक समापन करना चाह रहे हैं और अच्छी रिकवरी हो। और एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो लोग किसी न किसी परिस्थितिवश ऋण चुकाने में समर्थ नहीं रहे हैं आज तक, कम से कम वो पैसा समझौता के तहत भी दे दें तो कम से कम नाम उनका हट जाए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर ये लोक अदालत लगाई जाती है ऐसे लोगों के लिए जो कि ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती है, तो बैंक ऐसे खातों में सहानुभूति पर विचार करता है और नियम सम्मत कार्रवाई करते हुए ऋण में छूट देता है। उद्देश्य यही है कि लोगों को ऋण से मुक्ति दिलाई जा सके और आगे उनका जीवन फिर बैंक के या कोर्ट के चक्कर लगाने में समय ना बीते। तो एक नियम सम्मत कार्रवाई करते हुए हम लोग ऋण में छूट देते हैं, और जिससे कि उनके बच्चों का, परिवार का जो भविष्य है वो कम से कम बाधित ना हो और ऋण से मुक्ति पा सकें। आज अच्छा चल रहा है। हम लोगों ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो हमारे फील्ड होते हैं, बैंक कॉरेस्पोंडेंट, उनके माध्यम से हम लोगों ने सभी लोगों से जितने भी ऋण चूक करता है सबके पास नोटिस पहुंचाई है। और मुझे लगता है लगभग 20,000 हम लोगों ने लगभग लोगों तक ये नोटिस पहुंचाई है लोक अदालत की, और अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है। लोग भी चाहते हैं कि ऋण से मुक्ति पाएँ, क्योंकि पूरा बैंकिंग उनके लिए रुका हुआ है, एक तरह से उनके परिवार के लिए रुका हुआ है। तो हमारा उद्देश्य यही है कम से कम उनका रास्ता आगे खोला जाए, और बैंक में भी जो ऐसी अस्थियां हैं जो कि गैर उत्पादक अस्थियां हैं उसका निस्तारण हो, और हम लोग भी विकास में और बढ़ चढ़ के भाग ले सके बैंक की तरफ से, और उनका योगदान दे सके, समाज में योगदान दे सके। तो उद्देश्य यही है, और मुझे लगता है कि अच्छी, पिछली बार से अच्छा हमारा और परफॉर्मेंस रहेगा। और यहाँ भी हमें डिस्ट्रिक्ट जज से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और उम्मीद है कि अच्छा काम। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले यहाँ पे हम लोग चिन्हित करते हैं और इनको लगाते हैं लोक अदालत में, जिसका निस्तारण किया जा सकता है, इसमें बहुत सारे मामले हैं। जैसे मोटर दुर्घटना के मामले हैं, सभी प्रकार के दीवानी वाद हैं, चकबंदी के मामले तो रेवेन्यू कोर्ट में है, वो हमारे यहाँ नहीं चलते हैं।
बैंक से जो लोन संबंधित मामले हैं उसके लिए प्री लिटिगेशन हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है, कोई जगह दी जाती है, यहाँ पे लोग अपने स्टॉल लगाते हैं। भूमि ग्रहण अधिग्रहण के मामले हैं लोक अदालत में तय होते हैं, ये तय होते हैं प्रशासनिक स्तर पे। वैवाहिक एंड पारिवारिक वाद हमारे यहाँ डिसाइड होते हैं फैमिली कोर्ट से। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के जो वाद हैं वो हमारे यहाँ डिसाइड होते हैं। राजस्व वाद रेवेन्यू कोर्ट से हैं। आर्बिट्रेशन के मामले हैं। बिजली पानी संबंधित जो प्रशासनिक स्तर पे तय होते हैं। चेक बाउंस के मामले 138 के वो हमारे यहाँ तय होते हैं। सेवा एवं सेवा निवृत्त लाभ जो मामले हैं वो प्रशासनिक स्तर पे तय होते हैं। इसके अलावा मोटर वाहन की चालानी, अन्य छोटे मामले जैसे गैम्बलिंग एक्ट वगैरह हैं, ये सब डिसाइड होते हैं। मजदूरी संबंधित मामले जो लेबर डिपार्टमेंट तय करता है। प्री लिटिगेशन बहुत सारे मामले जो हमारे यहाँ परमानेंट लोक अदालत में जो मामले हैं वो भी उनके लिए भी लोक अदालत में हम लोग उनको लगाते हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन पे जो वैवाहिक मामले हैं उनको भी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग जितने भी तरह का लिटिगेशन है वो सारे मामले हम लोग उसको यहाँ पे लगाते हैं, अगर पक्षकार उसमें अगर सुलह समझौते के आधार पर निपटाना चाहते हैं तो। देखिए वो महिला जो थी वो उन्होंने कुछ पर्सनल लोन लिया हुआ था और कुछ बैंक की तरफ से डिमांड थी कि 3,30,000 रुपये की, और वो 3 लाख तक देने के लिए तैयार थी। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि उसमें बैंक को भी पैसा मिल रहा था, उसमें सिर्फ मात्र 30,000 रुपये के लिए अगर बैंक उसको रिफ्यूज़ कर देता अगर और उसके लिए लिटिगेशन में जाता, और लिटिगेशन में देखिए समय लगता है, वहाँ पे कोई फीस अदा करनी पड़ती है, अधिवक्ता को फीस देनी पड़ती है, तो उसमें कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता है ये। तो मुझे लग रहा था कि इसमें सेटलमेंट हो सकता है, और उसमें अल्टीमेटली हमको सफलता भी मिली और बैंक ने देखिए उसमें 3 लाख में सेटलमेंट कर भी लिया। और उसमें यहाँ तक है कि अगर वो जो भी पैसा लेकर के आई थी महिला वो डिपॉजिट कर देंगी, जो भी पैसा उसमें कम होगा बैंक उनको समय देने के लिए भी तैयार था कि अगर 90 दिन तक समय उनको दिया जा सकता है कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको जमा कर सकते हैं। मैं देखिए हम आपको कुछ आंकड़े मैंने इस बार आपके लिए तैयार किए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले साल जो हर 3 महीने पे एक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, पिछले साल कुल 4 लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें हुई थी। 9 मार्च 2024 को जो लोक अदालत हुई थी उसमें हम लोगों ने 16,806 मामले चिन्हित किए थे, जिसमें से 13,126 मामले डिसाइड हुए थे। फिर उसके बाद 13 जुलाई को लोक अदालत हुई थी, क्योंकि पिछली बार जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, इस वजह से वो मई में नहीं हो पाए थे, जुलाई में कराने पड़े थे। तो 13 जुलाई में फिर हम लोग की जो संख्या थी बढ़ गई थी, 20,647 मामले चिन्हित हुए। ये मैं न्यायालय के आंकड़े आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ अभी, जिसमें से 15,894 मामले डिसाइड हुए थे। 14 सितंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई उसमें 19,062 मामले चिन्हित हुए और 15,833 मामले इसमें लोक अदालत से डिसाइड हुए। फिर 14 दिसंबर 2024 को अंतिम जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी उसमें हम लोगों ने 23,025 मामले चिन्हित किए और 18,013 मामले उसमें डिसाइड हुए। तो इस तरह से देखिए कुल 2024 में हमने लगभग 79,540 मामले चिन्हित किए, जिसमें 62,866 मामले सिर्फ हमने न्यायालय से डिसाइड किए थे। मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहूँगा इसमें। मार्च में जो लोक अदालत हुई थी उसमें जो हमारा डिस्पोजल लोक अदालत में था वो हमारी पेंडेंसी का 9.66% था, मतलब लगभग 10% मुकदमे हमने एक लोक अदालत में डिसाइड कर दिए अपने पेंडेंसी के। इसी प्रकार से जुलाई की लोक अदालत में ये आंकड़ा बढ़ के 11.72% हो गया। सितंबर में ये आंकड़ा 11.40% हो गया, जो हमारी पेंडेंसी थी उससे हमने इतना डिस्पोजल किया इसमें। और दिसंबर में ये बढ़ के 12.81% ये आंकड़ा हमारा पहुंच गया। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो आपने सवाल किया बैंक के जो स्टॉल लगे हुए हैं, जो लोग लोन देते हैं और उसका सेटलमेंट यहाँ होता है। आप देखिए मार्च 2024 में कुल 2,48,215 मामले यहाँ पे चिन्हित थे यहाँ पे, जिसमें से जो डिसाइड हुए हैं वो 2,05,156 मामले डिसाइड हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2,48,215 मामले थे, अगर इसमें सेटलमेंट न होता तो ये मामले कहीं न कहीं से न्यायालय में आते और हमारी पेंडेंसी में ऐड होते। तो हमने इसमें से 2,05,156 मामले जो डिसाइड किए, तो हमने इतनी पेंडेंसी को अपने यहाँ आने से रोक लिया इसको, जो सेटलमेंट लोक अदालत में हुआ। इसी तरह से आप जुलाई में देखेंगे 2,35,404 मामले चिन्हित थे,
जिसमें 1,87,385 मामले डिसाइड हुए। सितंबर में 1,85,325 मामले चिन्हित थे और 1,35,349 मामले इसमें डिसाइड हुए, सेटलमेंट हुए। और दिसंबर में 1,95,149 मामले थे, जिसमें 1,40,293 मामले इसमें डिसाइड हुए। इसमें जो सेटलमेंट धनराशि है, ये आप देखेंगे ये बहुत बड़ी धनराशि है। जो मार्च में जो समझौता जो सेटलमेंट अमाउंट था वो 5,50,76,950 रुपये था। इसी प्रकार जो जुलाई में हुआ ये 3,35,48,334 मामला सेटल हुआ इसमें। और सितंबर में 3,33,06,641 अमाउंट का सेटलमेंट हुआ। और दिसंबर में 6,91,491 रुपये जो सेटलमेंट अमाउंट है। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो देखिए बहुत बड़ी धनराशि जो है, ये एक दिन में इतना सेटलमेंट होता है जो मुझे लगता है कि किसी और फोरम पे संभव नहीं है ये। तो राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इससे एक बहुत बड़ा हम लोग लिटिगेशन को भी रोकते हैं और जो मामले लिटिगेशन में रहते हैं उसका भी सेटलमेंट हम लोग यहाँ पे करने में सफल रहते हैं। और शाम तक हमारे पास जो सेक्रेटरी DLSO साहब जो रिपोर्ट भेजेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग पिछली बार का जो डिस्पोजल था हम लोग उसको उससे बेहतर इस बार करने की उम्मीद हमको है।